Hello children, see what I have. A knife, sharp knife. It talks about shape. And I have this flower, beautiful flower, red flower. And we talk about its fragrance. Sweet. And I have pillow, soft pillow. Yes. And hey, music. This is loud music. Will you please keep it low? Thank you, thank you. This was loud music. You can see this picture. Girl, beautiful girl. And man, fat man. Is one hen, two chicken. And brown dog and big table. I have this thing, a long stick for you. And this sweet jalebi. Now you can see these yellow words and white words. Could you get some idea about the topic of the day? The words in these yellow color are known as noun. A name of a person, place or thing, animal, yes? And describing words are written in white. And these white words are describing these nouns. So these are called, what is topic for the day? It is adjective, children. मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं आपका इन माय न्यू क्लासरूम और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एडजेक्टिव। आपने एडवर्ब्स भी एंजॉय कर लिए होंगे, आपने आर्टिकल भी एंजॉय कर लिए, आपने प्रेपोजिशन भी, आपने टेंसेस पर भी मेरा वीडियो एंजॉय किया। आपकी डिमांड पर मैं लेकर आया हूं एडजेक्टिव। 9th और 11th के फाइनल एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है एडजेक्टिव पर ग्रामर पोर्शन में, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एडजेक्टिव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक्ड अबाउट शार्प नाइफ। शार्प इज इट्स एजेस, इट्स शेप जो है शार्प है। वी टॉक्ड अबाउट फ्रेग्रेंस ऑफ दिस फ्लावर। और कौन कौन सी खुशबू हो सकती हैं? इट इज़ स्मेलिंग स्वीट, फ्रेश, स्पाइसी, स्टिंकी, स्वीट, तो ये सब हो सकती हैं। तो ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। हमने पिलो की बात की, पिलो, सॉफ्ट पिलो। इट टॉक्स अबाउट फील। सॉफ्टनेस जो है एडजेक्टिव है सॉफ्ट, और इट टॉक्स अबाउट फील। फील के बारे में बता रहा है, कोई स्मेल के बारे में बता रहा है, कोई शेप के बारे में बता रहा है। एडजेक्टिव देखिए आप नाउन की जो विशेषताएं बताते हैं। तो अगर ये पिल्लो सॉफ्ट है और हमें फील दे रहा है तो कोई चीज़ को हम टच करेंगे, स्मूथ है, दिस इज स्मूथ। कोई वी टच अ थिंग, इट इज शार्प। वी टच अ थिंग, इट इज रफ। वी टच अ थिंग, इट इज वी फील हार्ड। some other things are thick. So these talk about feel. And loud music, it talks about जो loud है, it's an adjective, it talks about sound. It can be faint music, it can be deafening, it can be thundering. तो ये जो है साउंड के एडजेक्टिव हो गए। और जो हमने बात की ब्यूटीफुल गर्ल, फैट मैन, ये लुक्स की बात कर रहा है। तो आप देखिए लुक्स की जो बात कर रहे हैं वर्ड, जो साउंड की बात कर रहे हैं, जो फील की बात कर रहे हैं, जो स्मेल की बात कर रहे हैं, जो शेप की बात कर रहे हैं, तो ये सब क्या हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। जो नंबर की बात कर रहे हैं, हमने देखा 1 hen 2 chickens, 1 2 3 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, these cardinals and ordinals, these are adjective of numbers। या कलर एडजेक्टिव की बात की, वी टॉक्ड अबाउट ब्राउन डॉग। एनी कलर, इट कैन बी ऑफ एनीथिंग, डिफरेंट थिंग्स आर ऑफ डिफरेंट शेड्स, यू कैन सी ग्रीन, रेड, येलो, ब्लू, एक्सेट्रा। एडजेक्टिव्स टॉक्स अबाउट साइज एज वेल, लाइक बिग टेबल। साइजेस क्या क्या हो सकते हैं? साइज के एडजेक्टिव आपसे पूछें, बिग, शॉर्ट, हैवी, स्मॉल, फैट, लार्ज। एंड वी टॉक्ड अबाउट लॉन्ग स्टिक। तो जो ये बता रही है शेप, हमें शेप कौन कौन सी हो सकती हैं? स्क्वायर, राउंड, ओवल, होलो, रेक्टेंगुलर।
यस, कॉर्न शेप। तो ये शेप्स के बारे में भी हमें बताते हैं। और हमने स्वीट जलेबी की बात की, टेस्ट की बात कर रहा है जो, इट इज टॉकिंग अबाउट द टेस्ट of eatables. Things can be sour, things can be bitter, things can be dry, things can be juicy, things can be hot. तो ये सब टेस्ट बताता है हमें। तो these are the combination of yellow and white words. You can see yellow words are nouns and white are adjective. But is it that anything can be placed before nouns? क्या कुछ भी हम लिख दें वो adjective कहलाएगा? मैं कहता हूँ नाइफ विजय, पेन विजय, बनता है सेंस ये, या फैन विजय, या ग्रीन बोर्ड विजय? नो, इट्स नॉट सेंसिबल. So it is not so that anything placed before noun can be called adjective. We can say honest Vijay, kind Vijay, thin Vijay, smart Vijay, hard working Vijay, nice Vijay. These are describing words. ये आप देख रहे हैं अलग कलर इसीलिए है ताकि you can differentiate between noun and adjective. They are describing noun. They are giving additional information. They are modifying nouns. Hence they are called adjective. They can describe a person, thing, place or animal, as you can see from these words. They are adding something, modifying a noun, or they can modify, they can describe a pronoun as well. It's not only a noun. I come to this ki how they describe a pronoun as well. And mostly they are placed before noun, but they can change place as well. For example, this is a blue car and this car is blue. अब यहाँ देखिए ब्लू एडजेक्टिव है, ब्लू बता रहा है कार के बारे में। यस, तो ए वर्ड क्या मतलब हुआ अगर हम डेफिनेशन लें? ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए नाउन और ए प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, लता इज ब्यूटिफुल. तो ब्यूटिफुल डिस्क्राइब कर रहा है लता को. लता इज ए नाउन, नेम ऑफ अ पर्सन. एंड शी इज टॉल. अब यहां देखिए, शी इज यूज्ड फॉर लता. संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहे शब्द को सर्वनाम कहते हैं. शी इज टॉल. टॉल क्या है? एडजेक्टिव है. तो प्रोनाउन की भी विशेषता बता रहा है, नाउन की भी बता रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे. तो इन दो वर्ड्स, इन दो लाइंस में एडजेक्टिव क्या हुए? ब्यूटीफुल और टॉल, जो बता रहे हैं नाउन और प्रोनाउन की विशेषता. दे आंसर व्हाट काइंड. इन सबको देखिए आप. दे आंसर विच वन. They answer how much, they answer how many. If we come to suppose number one, what kind, how they describe what kind. आपने अगर आप 10th में हैं, करेक्टर स्केच किए होंगे. आपने लेंचो का करेक्टर स्केच किया. यू हैव स्टडीड द लेसन ए लेटर टू गॉड, 10th क्लास का फर्स्ट बी हाइव का. तो लेंचो क्या है? अगर हम एडजेक्टिव की बात करें, आप करेक्टर स्केच लिखते हो तो वो एडजेक्टिव ही तो हैं. वो हार्ड वर्किंग था, वो गॉड लविंग था, वो सिंपल था, वो इनोसेंट था. या उसी लेसन में हेडमास्टर का आपने करेक्टर स्केच किया, वो एमिएबल था, वो जेनरस था, वो हेल्पफुल था, वो काइंड था. या मिडनाइट विजिटर में ऑसेबल का आपने करेक्टर स्केच किया, वो फैट था, स्लॉपी था, स्मार्ट था, इंटेलिजेंट था. तो ये सब क्या हैं? ये सब एडजेक्टिव ही तो हैं जिन्हें आप पढ़ते चले आ रहे हैं. आप 9th में हैं, 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं. लेकिन अलग से आपसे पूछा जाए टॉपिक पर, आप घबरा जाते हैं. आप यूज़ कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में, यू आर यूजिंग एडजेक्टिव. आप 11वीं में आपने मुराद का करेक्टर स्केच किया, वो क्रेजी था. तो क्रेजी क्या है? मुराद नाउन हो गया, मुराद के बारे में आप बता रहे हैं. ऑसेबल नाउन हो गया, ऑसेबल के बारे में आप बता रहे हैं. लेंचो फार्मर था, वो नाउन हो गया, उसके बारे में आप बता रहे हैं, तो वो एडजेक्टिव हो गया, उसकी विशेषताएं बता रहे हैं आप. पोस्ट मास्टर नाउन की विशेषताएं बता रहे हैं. तो करेक्टर स्केच जितने भी आपने किए हैं, आप टैली बना लीजिए, वो सारे एडजेक्टिव हैं. मुराद को आपने देखा, ही वॉज क्रेजी, ही वॉज अलाइव, ही वॉज एडवेंचरस, ही वॉज जेंटल, ही वॉज करेजियस. तो ये एडजेक्टिव हैं. आपने 12वीं में अगर आप द लास्ट लेसन किया है, एम हिमल का करेक्टर स्केच है, वेरी इंपॉर्टेंट, वीडियो भी बनाया मैंने. वो डेडिकेटेड टीचर था. कैसा टीचर?
यस, तो यही तो बताते हैं एडजेक्टिव। वो स्ट्रिक्ट था, ही वॉज रिस्पेक्टेड टीचर, ही वॉज रिस्पेक्टेड बाई ऑल विलेजर्स, ही वॉज पैट्रियोटिक। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, ये सब एडजेक्टिव हैं। और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ विशेषताएं ही बताएं, उनके मेरिट्स की ही। इट टॉक्स अबाउट डीमेरिट एज वेल। दीज कैरेक्टर स्केचेस दे टॉक ऑफ वर्च्यूज एंड वाइसेस बोथ ऑफ देम। गुण दोष सभी कुछ बताते हैं। एडजेक्टिव ये नहीं कि विशेषता ही बतानी है तो अच्छा ही बतानी है। गुड एंड बैड क्वालिटीज सभी हो सकता है। स्मेल अच्छी भी हो सकती है, वो फॉल स्मेल भी हो सकती है। बिग है, शॉर्ट भी हो सकता है। ब्यूटीफुल है, अगली भी हो सकता है, तो अगली भी विशेषता है। So all these words are called adjective which describe a noun or a pronoun. आपके टीचर्स हैं, so many teachers have taught you, कई टीचर पढ़ा चुके हैं, कई अभी भी पढ़ा रहे हैं। क्या एडजेक्टिव आपने टीचर्स को देना चाहेंगे? लिखिए TEACHER, ये आपके लिए टास्क है। आपके टीचर कैसे हैं इसको पूरा कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाइए, भेजिए। T stands for what? E stands for what? A stands for what? Where you place your teachers? Tell us your qualities. We would like to know about your teachers. You can write about me also. ठीक है? And you can write about your friends. Friends की qualities लिख दीजिए आप। कैसा पाते हैं आप? They are cooperative. They are smart. They are hardworking. कैसे हैं आपके फ्रेंड्स कैसे हैं? लिखिए आप, ये एडजेक्टिव होंगे। आपके पेरेंट्स आपको क्या एडजेक्टिव देते हैं? कहते हैं मेरा प्यारा बच्चा, मेरा अच्छा बच्चा, मेरा मेहनती बच्चा। तो ये मेहनती बच्चा, अच्छा बच्चा, गुड बॉय। तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो बताइए, एक लिस्ट ये भी दीजिए मुझे कि आपके पेरेंट्स आपको क्या एडजेक्टिव देते हैं, या आप बताइए अपने बारे में। अगर मैं लिख दूं आई एम ... देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ एडजेक्टिव्स यू कैन प्लेस इन दीज ब्लैंक्स विच सूट यू द मोस्ट। बताइए आप। आई एम लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव में दे देता हूं, ये देखिए आप, हंड्रेड्स हो सकते हैं। आई एम क्रिएटिव, आई एम लविंग, आई एम इम्पेशेंट, आई एम फ्रस्ट्रेटेड, आई एम क्यूट, माई फ्रेंड इज आउटस्पोकन। फ्रेंड्स के दे दीजिए। माई फ्रेंड इज एक्साइटेड, ही इज शार्प, शी इज शार्प, ही इज हंग्री, ही इज ऑनेस्ट, माई फ्रेंड्स आर ऑनेस्ट। तो लिखिए आप। दे आर टैलेंटेड, माई टीचर इज क्रैंकी, माई फ्रेंड्स आर स्मार्ट। तो ये सारे हो सकते हैं। दे आर फ्रेंडली, माई फ्रेंड इज लेजी, आई एम लेजी, ऐसे लिख सकते हो आप। दे आर सॉफ्ट स्पोकन, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। माई फ्रेंड्स आर करेजियस, माई ब्रदर इज करेजियस। तो जितने बारे में आप बात कीजिए एडजेक्टिव है। लिख दीजिए आपको कौन से, कोई 5 लिख दीजिए अपने बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपने टीचर्स के बारे में। पेरेंट्स आपको क्या एडजेक्टिव देते हैं? तो दिस इज एडजेक्टिव, द टॉपिक टुडे। गोइंग अहेड, नाउ वी टॉक अबाउट 2 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, हाउ वी कैन यूज देम प्रेडिकेटिवली एंड एट्रीब्यूटिवली। सी, Mr. Roy lives in Mumbai. Okay? He is a rich man. His neighbor is a poor farmer. अब आप देखिए, rich और poor, rich man और poor farmer. Here adjectives are placed before noun. They are coming along with nouns. This is called attributive. जब वो संज्ञा के साथ लगे हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, एक और मैं सेंटेंस दिखाता हूँ। प्रेडिकेटिवली कैसे यूज करते हैं? माई स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट। नाउ ऑनेस्ट हियर इज प्लेस्ड विद नॉट नाउन बट विद वर्ब। आर के साथ आ रहा है एडजेक्टिव, इसको हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। प्रेडिकेटिवली इट इज यूज्ड हियर। तो एट्रीब्यूटिवली, प्रेडिकेटिवली। अगर वो नाउन के साथ आ रहा है तो एट्रीब्यूटिवली, अगर वो वर्ब के साथ आ रहा है तो प्रेडिकेटिवली। तो पुअर और रिच मैन, ये आप देख सकते हैं, ये एट्रीब्यूटिवली हैं। और माई स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट, यहाँ वर्ब के साथ आ रहा है तो ये प्रेडिकेटिवली यूज हो रहा है यहाँ पर। और पुअर रिच यहाँ पर नाउन है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ पुअर रिच के बारे में, एडजेक्टिव का लेसन है, जरूर मुझे डिस्कस करना चाहिए। आई शुड डिस्कस इट। दी पुअर
आर एक्सप्लॉइटेड बाई द रिच। अगर मैं कहता हूं, अब यहां देखिए पुअर मैन रिच मैन आए ऊपर, लेकिन यहां पर क्या आप सेंटेंस में आया दी पुअर आर एक्सप्लॉइटेड बाई रिच, दी पुअर आर एक्सप्लॉइटेड बाई द रिच। अब यहां पर कॉमन प्लूरल नाउन कहलाएंगे ये द पुअर जो है अब यहाँ एडजेक्टिव नहीं रह गया है, क्योंकि इट इज नॉट फॉलोड बाई नाउन। यहां पर द पुअर के बाद वर्ब आ रही है, तो ये एडजेक्टिव तो नहीं हो सकता। एडजेक्टिव होगा तो उसके बाद नाउन होगा, लेकिन यहां पर द पुअर एडजेक्टिव नहीं कहेंगे क्योंकि बाद में वर्ब आ रही है, ये नाउन का काम कर रहा है। और नाउन कौन सा है ये? अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है सारी गरीब जाति को, ये एक कॉमन प्लूरल नाउन कहलाएगा। कॉमन प्लूरल नाउन है द पुअर, इसलिए वर्ब भी देखो आर आई है, इज नहीं लगाया उसने, इज ए पुअर मैन होता, लेकिन द पुअर आर, क्योंकि अब ये एक कॉमन जातिवाचक संज्ञा बन गई है, ये इसको हम कहते हैं कॉमन प्लूरल नाउन। हेंस अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। हेंस आर इज यूज्ड हियर बाय द रिच। यहां पर रिच भी कौन है? अमीर तबका, शोषित और शासित, शोषित और शासित, अमीर और गरीब आप देख पा रहे हैं। तो दी पुअर आर एक्सप्लॉइटेड बाय द रिच। एक प्रसंग आ गया तो मैंने बताना जरूरी समझा, तो यहां पर आ जाएगा। और अगर मैं इसी को लिखूं पुअर मैन इज एक्सप्लॉइटेड बाय रिच मैन। अब यहां पर देखिए आप, पुअर मैन, मैन आया है, नाउन है, पुअर के बाद नाउन आ गया, तो यहां पर पुअर क्या है? एडजेक्टिव है। और वहां पर ऊपर में क्या था? ऊपर वाला सेंटेंस देखिए आप कि द पुअर आर एक्सप्लॉइटेड, पुअर के बाद एडजेक्टिव नहीं लगा था, वो नाउन का काम कर रहा है, वहां पर पुअर नाउन कहलाएगा। और यहां पर पुअर मैन इज एक्सप्लॉइटेड बाय रिच मैन। आपने देखा किसी गरीब आदमी को जिसका शोषण कर रहा है एक अमीर आदमी, तो आप ये लाइन लगाएंगे। लेकिन अगर आप जनरली बात करते हैं कि भाई गरीबों का तो अमीर लोग शोषण ही कर रहे हैं, तो यहां पर आप क्या कह रहे हैं? यहां पर आप कॉमन प्लूरल नाउन यूज कर रहे हैं। और अगर आप कहते हैं वो देखो एक गरीब आदमी का एक अमीर आदमी शोषण कर रहा है, कहते हैं आप, तो यहां पर वो पुअर एडजेक्टिव कहलाएगा और वहां पर वो कॉमन प्लूरल नाउन कहलाएगा। तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन while using poor and rich add adjective and poor as rich as noun। as the जो प्रसंग आ गया तो मुझे बताना जरूरी लगा। So student, it should be enough in clearing you the concept of adjective, but still if there is any question feel free to ask me by going to comment section. I am coming with next video on adjective that is going to be on formation and order if there are several. Click this link, it will take you there. I am waiting for you there. Thank you.